हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बी फर्स्ट ईयर। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स समाजशास्त्र के क्षेत्र एवं विषय वस्तु की। इसके स्टूडेंट्स समाजशास्त्र का क्षेत्र एवं विषय वस्तु। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी। मैंने समाजशास्त्र का आपको जो शाब्दिक अर्थ और सामान्य अर्थ स्पष्ट किया था, आई थिंक मैं सोचती हूँ कि आशा करती हूँ आपको वो सब समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स, यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि आपने वो वीडियो को देखा है और अच्छे से नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि सबसे पहले हम जिस विषय का अध्ययन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उसका जो बेसिक कंसेप्ट है, वो बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना हमारे लिए जरूरी है। यानी जब हम समाजशास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए प्लीज़ आप अपने बेसिक कंसेप्ट को जरूर क्लियर करिए। आज हम बात करने जा रहे हैं समाजशास्त्र का क्षेत्र एवं विषय वस्तु। समाजशास्त्र का क्षेत्र एवं विषय वस्तु, कोई भी विषय स्टूडेंट्स, कोई भी विषय, चाहे आप राजनीति विज्ञान ले लीजिए, इतिहास ले लीजिए, समाजशास्त्र ले लीजिए, सभी का अपना अपना अलग विषय क्षेत्र एवं विषय वस्तु होता है। विषय वस्तु एवं विषय क्षेत्र से तात्पर्य ये होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी विषय जो है वो कहाँ तक फैला हुआ है। विषय वस्तु या विषय क्षेत्र क्या होता है कि कोई भी विषय जो है वो कहाँ तक फैला हुआ है। यानी किसी भी विषय के क्षेत्र या विषय वस्तु के अंतर्गत वह आता है कि उस विषय के अंतर्गत हम किन चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं इतिहास के अंतर्गत स्टूडेंट्स ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में या फिर अतीत की घटनाओं के बारे में पूर्णतः अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान को ले लीजिए आप, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सिर्फ राजनीति से संबंधित जो भी घटनाएं होती है स्टूडेंट्स, उसका अध्ययन किया जाता है। किंतु हमने देखा समाजशास्त्र जो है इन सभी विषयों को, यानी पूरे समाज के से संबंधित जो भी विषय है स्टूडेंट, उन सभी को वो अपने में समेटे हुए हैं। इसीलिए बात ये निकल कर आती है कि समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है या समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, या फिर इसके अंतर्गत किन विषयों का अध्ययन किया जाना चाहिए। या फिर सबसे पहले मैंने आपको बताया कहाँ तक फैला हुआ है, या फिर विषय क्षेत्र या विषय वस्तु को हम इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि वह संभावित सीमाएं जिसके अंतर्गत, या वह संभावित सीमा कह स्टूडेंट्स जिसके अंतर्गत किसी विषय का अध्ययन किया जाता है स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, विषय क्षेत्र या विषय वस्तु कहलाती है। एक क्वेश्चन कंप्लीटली आपके 20 मार्क्स का इनमें से निश्चित है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है समाजशास्त्र का क्षेत्र या विषय वस्तु 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपके निश्चित है। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट करते हुए या समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं स्पष्ट करते हुए इसका क्षेत्र एवं विषय वस्तु को स्पष्ट कीजिए। या फिर समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ लघुत्रात्मक प्रश्न में भी आता है। तो इस तरह से ये जो चैप्टर या बेसिक कंसेप्ट जो आपको पढ़ाए जाने हैं, ये लगभग आपकी 20 and 25 मार्क्स को कवर करेंगे स्टूडेंट्स। तो क्षेत्र क्या है, कोई भी विषय जहाँ तक फैला हुआ है वह उसका क्षेत्र कहलाता है, या फिर वह
वह संभावित सीमा जिसके अंतर्गत किसी विषय का अध्ययन किया जाता है उसे उसके क्षेत्र या विषय वस्तु के नाम से संबोधित करते हैं। जैसे कोई रूम ले लीजिए स्टूडेंट्स, वो कहाँ तक फैला हुआ है, उसकी दीवार लास्ट दीवार जो है वो उसकी सीमा कहलाती है। तो इसी तरह से किसी भी विषय से संबंधित भी एक बात है स्टूडेंट्स कि उस विषय के अंतर्गत जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है वही उसकी विषय वस्तु एवं क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं क्षेत्र को स्टूडेंट्स प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ ये ले लीजिए क्षेत्र या विषय वस्तु स्टूडेंट्स। पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय। कौन सा है स्टूडेंट्स? स्वरूपात्मक संप्रदाय। और दूसरा जो है क्षेत्र वो है समन्वयात्मक संप्रदाय। कौन सा है स्टूडेंट्स? समन्वयात्मक संप्रदाय। यानी समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है स्टूडेंट्स? दो भागों में। पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इसका जो पहला पार्ट है, पहला क्षेत्र का पहला भाग जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी विशिष्ट रूप से आज हम जो हमारा दृष्टिकोण जो है वो इस पर ही आधारित रहेगा। किस पर? स्वरूपात्मक संप्रदाय। क्योंकि एक एक चीज का हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम्स के हिसाब से और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के हिसाब से हर विषय हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स स्वरूपात्मक संप्रदाय। स्वरूप क्या होता है? स्वरूप यानी किसी का भी जो बाहरी आकार होता है स्टूडेंट्स उसे हम क्या कहते हैं? स्वरूप कहते हैं। यानी कोई भी बॉटल है, बॉटल जिस आकार में जिस रूप में बनी हुई है वह क्या हो गया स्टूडेंट्स? देखिए, जैसे ही देख लीजिए, ये क्या है? बॉटल का बाहरी स्वरूप है या बाहरी आकार जो है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्वरूप कहते हैं। तो स्वरूप केवल एक सिंगल थिंग हो गई, एक सिंगल चीज हो गई। यानी इस स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत जो भी समाजशास्त्री आते हैं स्टूडेंट्स वो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत यानी स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत, जिसे कि स्टूडेंट्स एक का नाम और दिया गया है विशिष्टात्मक संप्रदाय। क्या दिया गया है? विशिष्टात्मक संप्रदाय। यानी स्वरूप से आप नहीं समझ पा रहे, स्वरूप यानी केवल एक बाहरी आकार या विशिष्टात्मक, किसी में भी कोई विशिष्ट चीज होती है उसका अध्ययन करना, यानी विशिष्ट रूप में मानना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक कोई स्टूडेंट्स ऐसा होता है जो एक अलग और अनूठी प्रतिभा का धनी होता है। तो स्टूडेंट्स वो उन सारे सामान्य स्टूडेंट्स में से कैसा हो गया? विशिष्ट हो गया। तो समाजशास्त्र का जो स्वरूपात्मक संप्रदाय जो है वो भी यही कहता है कि समाजशास्त्र जो है एक कैसा विषय होना चाहिए? एक विशिष्टात्मक या विशिष्ट विषय या फिर विशिष्ट विज्ञान होना चाहिए। विशिष्ट विज्ञान इन द सेंस स्टूडेंट्स हम देखते हैं बॉटनी। बॉटनी में हम क्या क्या अध्ययन करते हैं स्टूडेंट्स? पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो वो एक विशिष्ट विज्ञान हो गया, यानी उसका जो क्षेत्र है वहीं तक सीमित होकर रह गया कि उसके अंतर्गत पेड़ पौधों इत्यादि का जो है अध्ययन किया जाना है। तो जो समाजशास्त्री हैं, जो स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थन करने वाले समाजशास्त्री हैं, वो भी क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है एक विशिष्ट
का अध्ययन भी किया जाना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? एक बार फिर बताएं, समाजशास्त्र के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग। पहला कौन सा है? स्वरूपात्मक संप्रदाय। तो आज हम स्वरूपात्मक संप्रदाय के बारे में ही चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। स्वरूपात्मक संप्रदाय को एक और नाम से पुकारा जाता है विशिष्टात्मक संप्रदाय। क्लियर? और इस संप्रदाय की मानने वाले जो समाजशास्त्री स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान होना चाहिए, यानी इसके अंतर्गत सबका अध्ययन, सभी विषयों का अध्ययन, मानव समाज से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन नहीं किया जाकर किसी विशिष्ट चीज का या विशिष्ट विषय का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इस रूप में ये विशिष्टात्मक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके समर्थकों की। स्टूडेंट्स, जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है उसकी जो प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी स्वरूपात्मक संप्रदाय जो है उसका जो सर्वप्रथम प्रवर्तन किया या फिर प्रवर्तक कह सकते हैं स्टूडेंट्स, वो प्रवर्तक माने जाते हैं जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेन। कौन माने जाते हैं स्टूडेंट्स? जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेन जो है वो स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक या फिर प्रवर्तक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं स्टूडेंट्स? एक क्वेश्चन और रेडी लघुत्रात्मक क्वेश्चंस में। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जॉर्ज सिमेन। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। तो इसके प्रवर्तक कौन हो गए? जॉर्ज सिमेन। अब जॉर्ज सिमेन क्या कहते हैं? जॉर्ज सिमेन स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत चूंकि ये एक विशिष्टात्मक संप्रदाय है, इसीलिए इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए। किसका अध्ययन किया जाना चाहिए स्टूडेंट्स? सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि स्वरूप या विशिष्ट चीज जो है वो है सामाजिक संबंध के स्वरूप। तो समाजशास्त्र में सिर्फ और सिर्फ जो सामाजिक संबंध है उसका ही अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि स्वरूप एवं अंतर वस्तु में कोई अंतर नहीं होता है। स्वरूप और अंतर वस्तु जो है अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए समाजशास्त्र में अंतर वस्तु का अध्ययन नहीं करके सिर्फ और सिर्फ किसका अध्ययन किया जाना चाहिए स्टूडेंट्स? सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इन्होंने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल देके बताया स्टूडेंट्स। देखिए, आप 3 ग्लास ले लीजिए, सेम साइज के, सेम आकार के स्टूडेंट्स। मुझसे यदि डायग्राम में कोई गड़बड़ हो जाए तो लेकिन आपको ये देखना है कि समान आकार के होने चाहिए। एक में क्या है स्टूडेंट्स? दूध है। दूसरे में क्या है स्टूडेंट्स? पानी है। और तीसरे में क्या है स्टूडेंट्स? कुछ भी ले लीजिए आप, कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए। ठीक है, ये तीनों समान आकार के कांच के गिलास हैं। इनमें एक में क्या भरा हुआ? दूध है, दूसरे में पानी है, तीसरे में कोल्ड ड्रिंक है। और ये जो हमें भारी रूप से दिखाई दे रहा है वो क्या है स्टूडेंट्स? इसका भारी स्वरूप है। तीनों ग्लास जो है सेम स्वरूप के हैं। और अंदर जो भरा हुआ दूध, पानी और कोल्ड ड्रिंक्स क्या है? उसकी अंतर वस्तु है। ये स्वरूप और ये क्या है स्टूडेंट्स? अंतर वस्तु है। क्या है स्टूडेंट्स? अंतर वस्तु है। अब आप ये कीजिए, इसका जो पानी है इस दूध वाले में पलट दीजिए और दूध को कोल्ड ड्रिंक वाले में पलट दीजिए और कोल्ड ड्रिंक को दूध वाले में पलट दीजिए। यानी तीनों में जो अंदर चीजें भरी हुई थी उनको एक दूसरे में परिवर्तित कर दीजिए।
उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पानी के धूप बच जाएगा? नहीं ना। या फिर कोल्ड ड्रिंक जो है पानी बन जाएगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो हमारे जॉर्ज सिमेल जो हैं, यानी स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं, वो भी यही कहते हैं स्टूडेंट्स कि इसीलिए समाजशास्त्र के अंतर्गत, क्योंकि अंतर वस्तु और स्वरूप दोनों अलग अलग चीजें हैं, यानी स्वरूप और अंतर वस्तु में अंतर पाया जाता है, डिफरेंस है इनमें, इसीलिए एक नहीं हो सकती। क्योंकि यदि स्वरूप समान है तो अंतर वस्तु में भी क्या होगा? परिवर्तन नहीं होगा एक दूसरे। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र के अंतर्गत जो है सिर्फ और सिर्फ जो सामाजिक संबंध हैं उनके स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। उनकी अंतर वस्तु से हमें किसी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, जॉर्ज सिमेल का अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स, सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करेंगे, सामाजिक संबंध के स्वरूप। क्लियर? और ये कौन है? जॉर्ज सिमेल स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। दूसरे जो इसके समर्थक आते हैं, ये तो प्रवर्तक भी माने जाते हैं स्टूडेंट, दूसरे आते हैं वीरकांत। वीरकांत जो है वो भी किसका समर्थन करते हैं स्टूडेंट्स? वो भी करते हैं समर्थन स्वरूपात्मक संप्रदाय का या फिर विशिष्टात्मक संप्रदाय का समर्थन करते हैं। बस एक चीज ये कहते हैं, जहां इन्होंने सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने के लिए कहा है, वहां वीरकांत जो है मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने के लिए कहते हैं। मेंटली रिलेशन, यानी एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से दूसरे व्यक्ति से संबंधित होता है, यानी उसकी मस्तिष्क में उसकी मानसिकता जो है उसमें किसी के प्रति स्नेह, प्यार, घृणा, द्वेष जो भी चीजें बढ़ी हुई है, उनके स्वरूपों का अध्ययन करने के लिए कौन कहते हैं स्टूडेंट्स? वीरकांत। जॉर्ज सिमेल ने क्या कहा? किसका अध्ययन करना है? सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का। दूसरे समर्थन करने में जो आते हैं वो वीरकांत आते हैं, वो ये कहते हैं मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए। तीसरे जो आते हैं समर्थक वो है वॉन वेस। बिल्कुल इजी तरीके से केवल आपको थोड़ी सी चीजें जो है सामाजिक संबंध, मानसिक संबंध, इस रूप में आपको याद करना होगा। आपको जो आपका स्वरूपात्मक संप्रदाय है बिल्कुल इजी तरीके से आपको जो है लर्न हो जाएगा स्टूडेंट्स। और ये जो वीरकांत हैं, वीरकांत भी क्या कहते हैं? वीरकांत कहते हैं मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। किसका अध्ययन करना चाहिए? मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। चीज वही है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से कह रहे। जॉर्ज सिमेल ने कहा सामाजिक संबंधों के स्वरूप, वीरकांत को ले लीजिए मानसिक संबंधों के स्वरूप, और वॉन वेस जो है वो ये कहते हैं मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए। लास्ट जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक आते हैं स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्स वेबर। वहां समाजशास्त्री कहे जाते हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर देखिए क्या कहते हैं। मैक्स वेबर ये कहते हैं कि समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत चूंकि किसी एक विशिष्ट चीज का अध्ययन किया जाना है, तो इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाना चाहिए? सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। किसका अध्ययन किया जाना चाहिए? सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। समाजशास्त्र का जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया था स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था सामाजिक क्रिया या सामाजिक अंतर क्रिया, यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो क्रिया
अलावा सामाजिक क्रिया की जो एक महत्वपूर्ण थिंग आती है, महत्वपूर्ण चीज जो आती है, वो आता है एक व्यक्ति तो सामाजिक क्रिया कर नहीं सकता, कम से कम 2 व्यक्ति होंगे या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे। तो जिन 2 व्यक्तियों के बीच सामाजिक क्रिया होती है, उन दोनों व्यक्तियों का स्टैंड एक दूसरे से प्रभावित होना जरूरी है। यदि उन 2 व्यक्तियों के बीच सामाजिक क्रिया हो रही है बट वो एक दूसरे से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो दैट इज नॉट सोशल एक्शन। उसे हम सामाजिक क्रिया के नाम से संबोधित नहीं कर सकते हैं। तो मैक्स वेबर क्या कहते हैं, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ किसका अध्ययन किया जाना चाहिए, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। ये भी वैसे चीज हुई, ठीक है स्टूडेंट्स, कीवर्ड याद कीजिए, सिर्फ और सिर्फ। जॉर्ज सिमेल किसका अध्ययन करने के लिए कहते हैं, सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का। वीरकांत कहते हैं मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए। वॉन मिस कहते हैं मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए। और अंत में चौथे समर्थक जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय के, वो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाना चाहिए, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक क्षेत्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी विद्वान, सभी महान समाजशास्त्री जो है एक ही बात को अपने अपने तरीके से कहने का प्रयास करते हैं, लेकिन यही कहते हैं कि चाहे सामाजिक संबंध, मानसिक संबंध हो, लेकिन उनके स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। अब मैक्स वेबर जो सामाजिक क्रियाओं के स्वरूपों का अध्ययन करने के लिए कह रहे हैं, वो एक चीज यानी एक मुख्य पद्धति का उपयोग करते हैं स्टूडेंट्स। वो पद्धति है वर्स्टेहन पद्धति। कौन सी पद्धति है स्टूडेंट्स, वर्स्टेहन पद्धति। ये भी आपका छोटा क्वेश्चन रहेगा। वर्स्टेहन पद्धति क्या होती है, वर्स्टेहन पद्धति वह पद्धति है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति स्वयं को उसी परिस्थिति में रखकर अध्ययन करता है। क्या हुई वर्स्टेहन पद्धति, वर्स्टेहन पद्धति वह पद्धति है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति स्वयं को उस परिस्थिति में रखकर अध्ययन करता है, तो उसे हम वर्स्टेहन पद्धति के नाम से जानते हैं। तो मैक्स वेबर ने जो सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए बोला है स्टूडेंट्स, वो यही बोला है कि यदि सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाना है तो कौन सी पद्धति के द्वारा किया जाना है, वर्स्टेहन पद्धति के द्वारा ही किया जाना है। यानी व्यक्ति यदि सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करेगा तो क्या करेगा, वो उस सामाजिक क्रियाओं वाली परिस्थिति में स्वयं को रखकर ही अध्ययन करेगा, तभी तो वो एक दूसरे से प्रभावित होगा। क्योंकि एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना हम किसी भी सामाजिक क्रिया को सामाजिक क्रिया या सोशल एक्शन के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका स्वरूपात्मक संप्रदाय क्लियर हुआ। लेकिन यदि कोई भी चीज या थिंग या संप्रदाय जो है प्रतिपादित किया जाता है तो उसके अंतर्गत कोई ना कोई कमियां जो है स्टूडेंट्स अवश्य निकाली जाती है। तो समाजशास्त्र का जो क्षेत्र का जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है, इसमें भी कुछ कमियां निकाली गई है स्टूडेंट्स, या फिर यूं कह लीजिए आप आलोचनाएं की गई है। क्या की गई है, आलोचनाएं की गई है, या फिर कमियां कह लीजिए। आलोचना में सबसे पहली आलोचना या कमी जो हम रखते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ किसका अध्ययन किया जाना चाहिए, सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी समाजशास्त्र कैसा विषय है, एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का
किया जाता है। यानी कोई और अन्य विषय नहीं है जिसके अंतर्गत सामाजिक संबंध के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। किंतु स्टूडेंट्स, हम सामाजिक संबंध के देखिए कुछ स्वरूप को ले लेंगे, जैसे प्रभुत्व ले लीजिए आप, शक्ति ले लीजिए आप, या फिर सत्ता ले लीजिए आप। प्रभुत्व, शक्ति, सत्ता, स्वामित्व, दासता या फिर संघर्ष ले लीजिए स्टूडेंट्स। इनका अध्ययन समाजशास्त्र में तो किया ही जाता है, किंतु समाजशास्त्र के अतिरिक्त जो कानून शास्त्र है उस कानून शास्त्र में भी इसका अध्ययन किया जाता है। यानी क्या कहा गया था, इसका अध्ययन केवल समाजशास्त्र में ही किया जाता है। तो कमी निकाली गई, तो इसके लिए क्या कहा गया कि कानून शास्त्र में भी इन सबका या फिर राजनीतिक शास्त्र में भी इनका कुछ विषयों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी कमी जो निकाली गई है स्टूडेंट्स, की आलोचना जो है, इन्होंने स्वरूप एवं अंतर वस्तु को अलग अलग कहा। इन्होंने क्या कहा, जॉर्ज सिमेल ने, कि यदि किसी के अंतर वस्तु को परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसके स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है। यही कहा था, क्लास का जब एग्जाम्पल दिया था तो उन्होंने दोनों में भेद बताया था। किंतु जो आलोचना करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि यदि किसी सामाजिक संस्था में परिवर्तन कर दिया जाता है या किसी सामाजिक संस्था के सदस्यों में परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसका जो कार्यकलाप है, उसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई परिवर्तन होता है। तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई अच्छी चीज दी जाती है तो उसमें कमियां निकालना निश्चित होता है। तीसरी महत्वपूर्ण कमी निकाली जाती है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या चाहता है, समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहता है। यानी समाजशास्त्र ऐसा विषय हो जिसके अंतर्गत किसी एक विशिष्ट चीज का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, किंतु ऐसा संभव नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रत्येक विज्ञान जो होते हैं, सामाजिक विज्ञान, एक दूसरे से कुछ ना कुछ ग्रहण करते रहते हैं। इसीलिए ऐसा कहना भी बिल्कुल निराधार है या फिर ऐसा कहना भी बिल्कुल गलत है। अंतिम और महत्वपूर्ण जो आलोचना की जाती है स्टूडेंट्स, वो ये की जाती है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत सिर्फ स्वरूपों का ही अध्ययन करने के लिए कहा गया है। किसका अध्ययन करने के लिए कहा गया है? सिर्फ, चाहे वह सामाजिक संबंध हो, चाहे वह मानसिक संबंध हो, चाहे वह मानवीय संबंध हो या फिर सामाजिक क्रिया हो, उन सब के स्वरूपों का ही अध्ययन करने पर जोर दिया गया है। लेकिन इस स्वरूप के अलावा भी मानव समाज के अन्य पक्ष पाए जाते हैं, उन अन्य पक्षों का भी अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं के द्वारा या इन आलोचनाओं के द्वारा स्वरूपात्मक संप्रदाय की कमियां निकाली गई। तो इस प्रकार से स्टूडेंट, स्वरूपात्मक संप्रदाय जो है एक विशिष्टात्मक संप्रदाय के रूप में माना जाता है। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि इसके अंतर्गत किसी विशिष्ट चीज का या विशिष्ट विषय का ही अध्ययन किया जाता है।